हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ज्ञानवापी पर नाजिया इलाही ने तीखे सवालों से डिबेट छोड़ने पर मजबूर हो गया दानिश कुरैशी। फिर जो हुआ वो दानिश कुरैशी एक वही है, उसका एक बार हमने वीडियो शायद किया था जिसमें उसने बड़ी कुछ बदतमीजी भी कुछ की थी, मुझे याद आ रहा है। ये वही तो नहीं है बंदा। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे नहीं होगा, मेहरबानी करके ऐसे नहीं होगा। दानिश जी, आप जो कह रहे हैं उस पर काउंटर करिए नाजिया इलाही खान। नाजिया जी प्लीज कंटिन्यू। तो मेरी बात खत्म हो जाए फिर करे ना, वो अभी इतना सारा बकवास कर रहे हैं। ये दानिश नहीं कोई और ही है। रोजा नहीं रख रहे हैं आप जुमा की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप रोड ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, शियाओं का जलसा जुलूस नहीं हो रहा है, आपका 12 रबी अव्वल नहीं हो रहा है, आपका शबे कदर नहीं हो रहा है, आपका शबे मिराज नहीं हो रहा है, आप बकरीद नहीं मना रहे हैं, आप शबे कदर नहीं मना रहे हैं, आप क्या नहीं मना रहे हैं? कहां पर आपको रोका जा रहा है? कहीं पर नहीं रोका जा रहा। हिंदुओं की आस्था की जगह वो अगर लीगल बैटल फाइट करके अगर ले रहे हैं तो आप जवाब दीजिए ना, आप प्रूफ दीजिए ना। आप प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हैं? एग्जैक्टली। आप 91 के वर्शिप एक्ट के बारे में भी बात करेंगे तो भाई 1993 तक पूजा हो रहा था, आप प्रूफ दीजिए ना। ठीक है, दानिश कुरैशी जवाब दे दीजिए प्लीज। ऐसी कौन सी जगह है जहां मुस्लिमों को रोक दिया जाता है? आपको कौन सी इबादत करने से रोक दिया जाता है? ये सवाल पूछिए नाजिया इलाही खान भी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये, अब उनसे कहिएगा कि इत्मीनान रखे। अब जो अगला बंदा बोलता है तो कम से कम सुना करे उसको। दरअसल दिक्कत क्या है कि उनको समझ में मुझे लगता है कम आता है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं कि आधी रात को रजिस्टर बुलाते। अरे ऐसा मैटर होता है तो आधी रात को भी सुबह 4 बजे भी बुला सकते हैं आप। पहले हूँ मैं, भारतीय नागरिक पहले हूँ, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाती हूँ। आप मुझे सुप्रीम कोर्ट के रूल रेगुलेशन मत बताइए। मेरे पास कॉल नहीं आया है सुबह 7 बजे और 4 बजे नहीं आया रजिस्ट्रार का कॉल सुबह में, आपके पास आया। क्यों आएगा? ये पार्शियलिटी नहीं चलेगी, बोलूंगी मैं। ठीक है, दानिश भाई प्लीज कंक्लूड कीजिए जल्दी से। देखिए अनुराग, ऐसे बहस नहीं होगी। सुनिए मेरी बात, मैं संजीदगी के साथ अपनी बात रखता हूँ और सुनता भी हूँ। वो कुछ भी बकवास करती हैं तब नहीं, दानिश भाई कोई बकवास नहीं कर रहा है। दानिश भाई कोई बकवास नहीं कर रहा है। यहाँ पर सब मेरे सम्मानीय गेस्ट हैं। बात कर रही है यहाँ पे, नहीं कर रहा ना। आप तर्कों पे बता दीजिए ना, कौन सी ऐसी जगह देश में जहां पर मुस्लिमों को रोक दिया जाता हो कि आप यहाँ पर इबादत मत कीजिए या आप अपने धर्म संबद्ध या अपने अधिकार अनुरूप कार्रवाई मत कीजिए। कौन सी ऐसी जगह देश में बताइए ना प्लीज। जी मैं बताऊं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई, वहां पर जीबी पंत के राज में वो रोकी गई, इबादत रोकी गई, मस्जिद गैर कानूनी तरीके से अंदर मूर्तियां रखी गई। नहीं कहा जीबी सुप्रीम कोर्ट ने। बताइए आप कितने को सजा हुई उसमें? 2019 का जजमेंट क्या बोला? देखिए ऐसे नहीं होगा अनुराग, आई एम सॉरी। एएसआई का सर्वे क्या बोला? 2019 कुछ भी अपना ही बोल रहा हो तो। ये भी जरा बात करो। अरे नाजिया इलाही जी, नाजिया जी प्लीज ये प्लीज एक तो ना आप ओवरलैप मत कीजिए प्लीज। नाजिया जी मैं परेशान हो गया हूं, उनको बोल तो लेने चाहिए। वो क्या बोलकर चलेगा मैं अभी समझ भी नहीं पाया। आ रहा हूं नाजिया जी, मैं आपके पास आऊंगा। नजीम खान साहब, आप मुझे बताइए, ऐसा लग रहा है देश में एक पूरी ऐसी लॉबी काम कर रही है जो लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती है, जो मुस्लिम धर्म के लोगों को ये बताना चाहती है कि देखिए साहब आज आपके साथ कितना बुरा नहीं हुआ। अब कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं जमीयत उलेमाए हिंद के मदनी। कोर्ट कोई भी चीज आस्था के हिसाब से थोड़ी देता है सर, वो तो सबूतों के आधार पर कार्रवाई करता है। हाँ अनुराग भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस भारत की सिर्फ एक धार्मिक किताब है जिसका नाम संविधान है। और देखिए अनुराग भाई, मेरी 2 आंखें हैं, एक आंख से मैं अपना देश देखता हूँ और एक आंख से मैं अपना मजहब। मुझे तो दोनों से ही मोहब्बत है। और देखिए जिस तरीके से अभी नाजिया इलाही जी ने जो एक शुरुआती तौर पे कहा ना कि यहाँ सरिया का जोर चल रहा है, सरिया लाना चाहता है। सुन लीजिए नाजिया जी, ये देश संविधान से चलेगा, ना किसी हिंदू राष्ट्र से चलेगा और ना ही किसी तरीके से, ये तो संविधान से ही चलेगा। और तो देखिए संविधान संवत ही तो कार्यवाही करता है कोर्ट में संविधान के हिसाब से तो सुनवाई होती है सर। आप लोग क्यों बता रहे हैं यहाँ पर कि धर्म के आधार पर कोई फैसला सुनाया गया? हाँ अनुराग भाई, देखिए अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल अभी आपका, देखिए जिस तरीके से भी हमारे दानिश भाई बार एक बात कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि बाबरी मस्जिद का मैटर लेकर चलूंगा।
सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि बाबरी मस्जिद के अंदर गैर संवैधानिक तरीके से मूर्तियां रखी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद गैर संवैधानिक तरीके से करा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन भारत के मुसलमान नहीं, आप आधा या तो आधा पढ़कर आए या आधा बता रहे हैं। नहीं, एक मिनट नाजिम जी, बता रहे हैं, पढ़ के नहीं, आधा बता रहे हैं। आपकी बात नाजिम खान जी, आपकी बात मैं ऐसे इंडोर्स नहीं होने दूंगा। देखिए, कोर्ट का जो फैसला था, कोर्ट के उस फैसले में यह भी कहा गया कि वहां पर इस्लामिक ढांचा था, इस बात के भी सबूत नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज ये कि सन अरे नाजिम जी एक मिनट, ये पढ़ाई का सर्टिफिकेट मत दीजिए, वो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि कितने पढ़े लिखे हैं आप। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन एक ये भी था कि जो सिखों के धर्मगुरु थे वो वहां पर दर्शन करने के लिए गए थे, उस बात के भी सबूत है और वो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में बहुत क्लियर है। तो आप बार बार एक ही चीज की दुहाई देते हैं कि कोर्ट ने ये कह दिया, कोर्ट ने ये कह दिया। पूरा पढ़कर आइए फिर बात कीजिए। वो पुरानी बात है, आज के देश की व्यवस्था पर बात कीजिए ना। 2024 के लिए आप क्यों पोलराइज कर रहे हैं वोट बैंक को? सर, आपने एजुकेशन की बात की तो मैं कहता हूं कि 1528 से लेकर 1992 तक बाबरी मस्जिद मौजूद थी वहां पे, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने कहीं भी ये जिक्र नहीं करा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। देखिए, एजुकेशन की बात मैं बात कर रहा हूँ। क्या बोले वो? आ रहा हूँ, जिसकी बात आ रहा हूँ आपके पास। गोस्वामी तुलसीदास 1528 से पहले क्या था? वही तो ये बताइए। अरे नाजिम खान साहब, वो तो कोर्ट ने फैसला दे दिया और उसके अगर फैक्ट्स पर जाएंगे तो मैं आपको कई फैक्ट्स बता दूंगा। आप उसमें क्यों उलझ रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि आज देश में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप? वही तो, आप क्यों मुस्लिमों को ये बता रहे हैं कि आप वो वाले काल में जो हिटलर शासन काल में हुआ करता था यहूदियों के साथ? तो आप हमें को टारगेट कर। अनुराग भाई देखिए, हम ये तो रोने लग जाएगा मुझे की बात करें संवैधानिक तौर पर, संविधान के तहत अगर हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखें, संवैधानिक अधिकार है। और सुन लीजिए, ये संवैधानिक अधिकार है कि कोर्ट हमें सुने और हमें कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है। कोर्ट में जाके तुम टाइम वेस्ट करो गलत मैंने बोलकर। हाँ, कोर्ट पर पूरा भरोसा है। कोर्ट के पास आप जाएंगे, अपनी बातों को रख लेंगे और कोर्ट अगर विरोध में कुछ बात कह देगा आपके तो फिर आपका भरोसा डगमगा जाएगा। फिर आप अपने लोगों के बीच जाकर उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास, नाजिम जी आ रहा हूं आपका। एच एस रावत जी कुछ कह रहे हैं। एच एस रावत जी प्लीज जवाब दे दीजिए। वही तो, यही तो गेम है इनकी। मुझे अनुराग जी हंसी इनकी बातों पे आती है। अभी ये कोई पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कोई AIMI के प्रवक्ता हैं, ये ऐसी मजाक उड़वाने वाली बातें करते हैं। इनको ये नहीं पता कि अभी मेरे पीछे मैंने दोनों चीजें लगा रखी हैं। वो इसलिए लगा रखी है कि इनको ये दिख जाए कि देखिए कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बना रखी है। सारे प्रूफ हैं। के मोहम्मद डायरेक्टर थे, उन्होंने रिटर्न में वहां पे दिया, बाबरी के बारे में दिया, ज्ञान वापी के बारे में दिया, कृष्ण जन्मभूमि के बारे में दिया, लेकिन उनकी नहीं मानेंगे। जब वहां पे सर्वे हो रहा था तब उसका विरोध कर रहे थे, अभी भी विरोध कर रहे थे। अब कोर्ट का फैसला आ गया कि 93 के अंदर भी इन्होंने देखिए किस प्रकार से तत्कालीन सरकार ने वर्शिप एक्ट का वहां पर धज्जियां उड़ा दी थी। और जब हमने यहाँ कोर्ट में सर्वे की बात की तो इन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। हमारी मस्जिदों पर, आपकी मस्जिदें हैं कहाँ? आपने कहा 1528 से हमारी वहां मस्जिद थी, उससे पहले क्या था वहां पर? यानी इनको कोई इतिहास की नॉलेज नहीं है, इनको ये कोई पता नहीं है क्या स्थिति है। और पता भी है तो बोलना नहीं चाहते। बात यही है, पता है पर बोलना नहीं चाहते। ये सब ये चाल है। रावत जी, आप इतिहास की बात करते हैं। हाजी नाजिम आपको भी इतिहास की बात बताते हैं। बताओ, पहले जमाने में क्या होता था? हिंदू राजा को अटैक करते थे। हिंदू राजा जीत जाता था तो वो क्या करता था? मंदिरों को ध्वस्त करके अपना एक कुल देव का मंदिर खड़े बना के हिंदू राजा मंदिरों को ध्वस्त करेगा, क्या बात कर रहे हो? ऐतिहासिक जानकारी जो समझ आए लोगों को। हिंदू राजा को मंदिर को ध्वस्त करेगा क्या? उन्होंने तो किसी मस्जिद को भी ध्वस्त नहीं किया। बेकार की बातें कर रहे हो। बहुत अच्छा बोले। जो हिंदू कभी चीज मानता नहीं वो मस्जिद तोड़ने वाला है। ये तो इस्लाम के जो जिहादी थे उन लोगों ने तोड़ा है। देखिए नजीम खान साहब, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि आप जो कर रहे हैं आज वो डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट रावत साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। नजीम खान साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं या आपके जितने भी उलेमा बनकर जो आप लोगों को धर्म के उपदेश दे रहे हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा बोला। जिन्होंने ये जो चाले चलने के लिए आए हुए थे बड़ा डिबेट करने, एक तो भागी गया। देखिए, सभी लोग अगर कोर्ट में जाके डिबेट करेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं है, इनके पास फैक्ट्स, इनके प्रूफ नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रही है, कोई जीतने के लिए अगर किसी वाकई इंसान में नॉलेज है तो वो शांति से बोलता है, अपना पॉइंट रखता है, सारे प्रूफ देता है और मतलब सारी बातें बताता है। यहाँ पे जो भी लोग बता रहे हैं उनको लगता है बताया हुआ है किसी ने कि बस इतना इतना इतना। उन्होंने खुद स्टडी नहीं की,
और जब तक खुद स्टडी नहीं करेंगे, खुद डीप नहीं जाएंगे, उनका कोई फैक्ट्स नहीं आएगा, जी नहीं, कुछ नहीं उन्हें आएगा। स्टडी की हुई है, उन्हें सच्चाई पता है, पर वो दुनिया को आधी अधूरी मैं तो सच्चाई कह रहा हूँ कि बताते उन हैं। लोगों में इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि लॉजिकली देख पाए और समझ पाए सिचुएशन क्या है। वो तो गुस्सा आ रहा। मेरे को तो यही लगता है, और इसीलिए कोर्ट में हार जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में आपको फैक्ट्स देने, प्रूफ देंगे। कोई मेरे को ऐसा बंदा नहीं मिला जो स्टडी करके आया हो और जो ध्यान से बोल रहा हो उनकी तरफ से भाई ये था, क्योंकि सभी को पता है कि बिफोर इस्लाम केम पहले क्या था। इशू ये है कि इस्लाम से आने से पहले क्या था, और जो जो किंग्स आए थे उन्होंने डिमोलिश किए थे हिंदूज के रिलीजियस प्लेसेस। सो सारी प्रॉब्लम ये हो रही है। उसके बाद एएसआई ने आपको इतने सारे प्रूफ दे दिए, उससे कैसे डिनाई करोगे? एएसआई ने अपनी पूरी साइंटिफिकली आपको प्रूफ दे दिया कि पहले ये पिलर्स थे टेंपल के, उसके बाद ये हुआ। इतने सारे प्रूफ देने के बाद भी अगर कोई डिबेट कर रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट पर्सन जो डिबेट कर रहा है। उसका दिमाग का इलाज, उसको भी प्रॉब्लम है। इतना सारा तो उसका स्टडी दिमाग को चेक करना चाहिए डॉक्टर के पास भेजकर। एएसआई की रिपोर्ट देखो, अपनी हिस्ट्री को चेक करो, उसके बाद हर कोई इंसान कन्विंस हो जाना चाहिए कि ओके दैट इज व्हाट इट वाज। जो महाराजा वहां से आया, उसने चीजें तोड़ी और हम लोग वहां वर्शिप करने लग गए। अब क्या पता था कि उसने तोड़ा था? अब पता चल रहा है कि उसने तोड़ा था, बुरे कार्य किए थे, देन ओके, जिसका ओरिजिनल है उसको वापस दे दो। पर नहीं देते, उसके बाद बोलते हैं नहीं ये तो Original हमारा तो ही नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम तो ये है कि देने की जगह, वापस देने की जगह वहां बैठ के बोल रहे नहीं और ये तो हमारा साथ ही में है। ये एक्नॉलेज प्रूफ करना देने कि- के बाद भी कहते हैं ये हमारा ही है। और उनको ये भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ, एक समय पे हमारे एंसेस्टर भी हिंदूज थे। हद ही हो गई यार, हद ही होगी। पर उन्होंने अच्छा बोला और उन्होंने बताया कि भैया पहले किसने, तो पहले उससे पहले वो टाइम फ्रेम में बता रहे थे ना कि भैया मस्जिद है, उन्होंने कहा उससे पहले क्या था वो तो बताओ। फिर उन्होंने क्या, वो इतना इलॉजिक कि एक राजा जब दूसरे राजा को कॉन्कर करे तो वहां के मंदिर तोड़ देता था। वो कह रहे क्या बोल रहे हो, कोई भी हिंदू राजा, मंदिर तो छोड़ो, कभी कोई मस्जिद नहीं तोड़ी उसने। बात करते हैं वो भाई साहब कह रहे थे कि हिंदू जो है चींटी तो हाँ, वही तो, मारता, वही है, और बात तुम सच्ची हो है। रहे हो कि हम लोग तुम तो- किसी और की रिलीजियस पे तोड़ देंगे, अपने तोड़ेंगे। और वो ये बंदा बता रहा था कि अपने कुल देवता के लिए तुम तोड़ के करोगे। That is all wrong. यहाँ पे ये वो चींटा या कोई कीड़ा आ जाता है, मैं कहती हूँ मार दो। ये उसको दोनों नहीं मारते दोनों हैं। ये उठ के उसको पेपर में पता नहीं कितने काम बाहर कर छोड़ रहे के होते आते हैं कि डब्बियों में डाल डाल कर उसको फिर बाहर छोड़ के आते हैं। कई बार इवन सांप तक आया हुआ था, मैं कहा इसको मार दो ये वापस आ जाएगा। इन्होंने नहीं मारा, इन्होंने उसको पता नहीं कैसे उठा के लेके बाहर वहां पे रख दिया। मैंने कहा फिर अंदर आ जाएगा, मेरे को डर लग रहा है। तो हम लोग इस टाइप के हैं। और वो ये कहते तू मार दे, मैं तो नहीं मारते मारने को कोई तैयार नहीं है, तो इवेंचुअली बाहर ही छोड़ते हैं। और ये बात करते हैं कि हम भी हिंदूज ये करते हैं। हद ही हो गई यार। तो चलो अभिषेक करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।